ये ग्राम पंचायत सायर है जो विकासखंड बीसलपुर जिला पीलीभीत के अंतर्गत है। अभी इस समय हम गौरक्षक दल जो जिलाध्यक्ष जी हैं राजेश दुबे जी, इन्हीं के साथ में इस गौशाला के निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं गौवंश भी इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही कोई यहाँ पर जो कार्यकर्ता बंधु हैं वो भी उपस्थित नहीं है। अच्छा, इसी गांव में रहते बेटा? क्या नाम है आपका? राम नरेश जी। अच्छा, इस गौशाला में पशु नहीं है क्या? यही 2-4 पशु हैं? हाँ, बस यही हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई काम करने वाले लोग रहते नहीं रहते गौशाला में? रहते नहीं रहते हैं, लेकिन अभी तो नहीं है। हमें पता नहीं, आपको नहीं मालूम? अंदर रहते हैं तो। अच्छा, अब देखिए कांटे वाले जो तार हैं इसी की बैरिकेटिंग है और जो लोहे के स्टैंड लगे हुए हैं इन्हीं में जो तार का खिंचाव किया गया है। उस साइड में देख रहे हैं पड़ोस में तालाब भी बना दिया गया है एक है, लेकिन जो गौवंश हैं 4-6 गौवंश हैं यही दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी कोई यहाँ पर गौवंश नहीं है। उस तरफ भी शायद तालाब है जिसके चारों तरफ तार की बैरिकेटिंग की गई है। पड़ोस में विद्यालय भी है यहाँ पर। और ये सड़क देख रहे हो आगे किसी गांव में जा रहा है और इसके अंदर चल के भी दिखाएंगे और यहाँ जो कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हैं उनसे भी अवगत कराएंगे। अब यहाँ पर एक भाई साहब हैं, इनसे भी जानेंगे। अच्छा भाई साहब, इसी गांव में रहते हैं आप? शुभ नाम क्या है आपका? जावेद खान। जावेद खान। अच्छा, इस गौशाला का निर्माण कब हुआ है, जानकारी है? इनको पूरी बात मालूम है। आप बता दो ना, गौवंश है नहीं है? हाँ है सारी। कितने गौवंश हैं? हमें तो 4-6 दिख रहे हैं। नहीं, काफी चुने गए उधर के लिए छोड़ देते हैं वो। अच्छा, छोड़ देते हैं। हाँ, इधर पूरे ग्राउंड है, वहाँ से वहाँ तक दिन में छुट्टा हो जाते हैं। ये गौशाला की ही जगह है जो सामने ग्राउंड दिख रहा है? तक जितनी चमक रही सारी गौशाले की जगह है ये। अच्छा, छुट्टा परली तरफ जो खाली खेत दिख रहे हैं वो? जी जी जी। अच्छा, वो भी इसी की जमीन है? गौशाले वो वहाँ तक आप देखिए, वो तार पूरा चला गया वहाँ तक। अच्छा, ये सब गौशाले ही है। अच्छा, अंदर चल के दिखा सकते हैं? दिन में छूट जाते, मतलब छोड़ देते हैं वो चुगाने वाले। अंदर चल के दिखा सकते हैं भाई साहब? दिन में छोड़ देते हैं, दिन में चुगने के लिए जगह काफी है ना इस गौशाले। अच्छा। गौशाला में। अच्छा भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित राजेश मिश्रा। ये जो गौशाला है आप देख ही रहे हो, गौशाला में अभी कोई पशु नहीं दिखाई दे रहे हैं। 4 से 6 पशु हैं जो पुआल पड़ा है वहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी कोई पशु नहीं दिख रहा है इस समय। हाँ, कोई यही है, क्या नाम, बैठे हुए। इसके बाद में गांव के पश्चिम करीब 1.5 एकड़ खेत में हरे चारे की व्यवस्था हुई थी। अच्छा है, वो भी वहाँ पर भी कोई देखभाल नहीं से। कोई देखभाल नहीं। ग्राम प्रधान कौन है यहाँ के? इसमें सर्व श्री अकरम खान। अकरम खान जी। और यहाँ देख रहे हैं जो घुरा आदि है वो भी खुले में पड़ा है, कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ केयर टेकर वगैरह कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है। भाई साहब जरा चलेंगे अंदर? आपके साथ कोई जो यहाँ पर। अब ताला कहाँ लगा है? ताला वहाँ पर लगा, लेकिन चारों तरफ से भाई कहीं से भी अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आप बताओ किधर से? बताइए कहाँ से चले जाएं? उधर से भी सब खुला हुआ है। ये जो गौशाला का एरिया जो है, ये जो चारों तरफ से आप देख रहे हैं तारों की बैरिकेटिंग जो की गई है, यही सब गौशाला का एरिया है। यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो यहाँ जलभराव भी हो जाता है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई गौवंश नज़र नहीं आ रहा है। जबकि कुछ लोगों के द्वारा बताया गया वहाँ कि गौवंश जो हैं वो चरने के लिए गए हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ के लोगों ने झूठ बोला है कि गौवंश जो हैं वो चरने के लिए गए हैं। अब समझ सकते हो आखिर इस झूठ को बोलने का कारण क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारों के प्रति तरफदारी करना, सच को दबाना, यह सब प्रतीत होता है। लेकिन जो वास्तविक यहाँ पर जो गौवंश हैं वो देखे जाएँ तो इस समय मौजूदा स्थिति में 4 से 6 गौवंश हैं, और जिनमें से अगर छोटे गौवंशों को जोड़ लिया जाए तो 1-2 की संख्या बढ़ सकती है, जिन्हें भी हम नज़दीक चल के दिखाएंगे। लेकिन जो यहाँ का पूरा ग्राउंड है, जो गौशाला का एरिया है, खाली पड़ी ज़मीन है, पूरी तरीके से खाली दिख रही है। अब इधर भी देख सकते हैं आबादी है परली साइड में, और तारों की बैरिकेटिंग फ़िलहाल की गई है, लेकिन जो तारों की बैरिकेटिंग की गई है वो गुणवत्तापूर्वक नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। और ये सामने तालाब देख रहे हैं, और जस्ट आगे जो है वो एक छोटा सा गौशाला बना हुआ है, यानी कि गौ आश्रय केंद्र। और यहाँ फ़िलहाल जो प्रधान है वो इस समय नहीं है, और सचिव साहब का भी नंबर यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जो सचिव साहब की इस समय तैनाती है वो बरेली ज़िले के अंतर्गत कहीं बताई जा रही है। और अभी इस समय राष्ट्रीय गौरक्षक दल से जिलाध्यक्ष राजेश दुबे जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी आपको अवगत कराएंगे।
28 की संख्या में डॉक्टर महेश है भाई। 40 देखो इतने अभी तो इतने ही थे यहाँ बैठे, जबकि के 7 उसमें रह गए थे, जबकि देखो कितने हैं आप खुद गिन लीजिए, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं आपसे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेम मौजूदा हालत में तुम्हारे पास में 2 हाँ इधर आए, 15 16 डंगर स्टेम हमारे पास में है। अच्छा 14-15 है। हाँ है सर, 14-15 झूठ बोलने का क्या फायदा है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 है। 16 अब हमने 14-15 है से हम ये कहते हैं फोटो 16 हैं। ये सब गांव के ही पशु हैं? गांव के नहीं, गांव के नहीं, इसी के हैं। इसी के हैं। हाँ अच्छा, तो ये इतने पशुओं की संख्या कब से है? इससे पहले कितने अधिक संख्या सिर्फ थी? यहाँ पर जो रह गए हैं 2-3 दिन से हैं, बाकी उन्होंने निकाल दिए। अच्छा, इससे पहले 2-3 दिन पहले कितने पशु थे, जानकारी है आपको? 40 डंगर थे, मैं खुद इसमें रह 2-3 दिन पहले। आप कौन है यहाँ? मैं यहाँ का टेकर हूँ, उनके जो टेकर है उसके संग में रहता हूँ, टेकर के संग में रहता हूँ। अच्छा, रजिस्टर कोई दिखा सकता है यहाँ पुराना? रजिस्टर जो हैगा वो उन्हीं के पास, महेश के पास में है। अच्छा, चलिए, आपने बताया 2-3 दिन, चलो 8-10 दिन पहले बैकग्राउंड चेक कर लिया जाएगा। आराम से आप चेक कर लीजिए। हाँ, सही है कि नहीं भाई साहब? अरे 8 दिन पहले चेक कर लो, बहुत जब दिल चाहे आप कर लीजिए। अच्छा, हाँ भाई साहब, कैसी परिस्थिति रहती है? बहुत अच्छी ये रहती है। अच्छा, भूसा स्टॉक देखने को मिल सकता है या नहीं? अंदर है? अच्छा, कोई चल सकता है यहाँ दिखाने के लिए? नहीं। चाबी मंगवाई, खुद देखना। अच्छा अच्छा, चाबी मंगवा के आप सब देखना, अपने आप देखना, अपने नहीं नहीं नहीं, आप लोग दिखाओगे, अच्छी बात है। चलिए ठीक, देखना, चाबी आई है, सारी चीज व्यवस्था फिट देख लो। चलिए ठीक ठीक। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन पहले यहाँ करीब 30 से 40 पशुओं की संख्या थी, और यहाँ पर भूसे का स्टॉक भी है, तो उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। निकाल दिए ना। और फिलहाल जो पशु हैं यहाँ पर गौवंश, ये जो देख सकते हैं ये गौवंश हैं, इनके टैग भी लगे हैं, और बहुत से ऐसे गौवंश हैं जिनके टैग भी नहीं लगे गए हैं। अभी इस समय यहाँ पर कुल 16 पशु हैं, छोटे और बड़े मिलाकर। 5 गौवंशीय पशु उधर बैठे हैं, और एक गौवंशीय है, बाकी एक छोटा सा गौवंशीय एक देख रहे हैं। 2 यहाँ पर बैठे हैं और 4 वो हैं, और सामने आप देख रहे हैं 3 गौवंशीय पशु सामने चूंग रहे हैं। कुल मिला के इतने यहाँ पर गौवंश हैं अभी। और ये जिला अध्यक्ष राजेश दुबे जी हैं, इन्हीं के साथ में अन्य कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हैं। बाकी यहाँ पर शेष ग्रामीण बंधु हैं, और इन्होंने भी क्या कुछ कहा है उसे आपने देखा है। फिलहाल आप सबकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से भी अवगत कराएं, और यहाँ पर जो लापरवाही पूर्वक कार्य किए जा रहे हैं उसको जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी पहुँचाने का प्रयास करें। अब ये गौवंशों के लिए शेड बना हुआ है, और ये सामने गौवंशों के लिए पानी पीने की व्यवस्था है, और ये चारा खाने की व्यवस्था है यहाँ पर। क्योंकि गौवंश इसमें कम है, फिलहाल कुछ इसमें हरा चारा भी मिक्स किया गया है। कहीं कहीं पर गौवंश कम है, उस कारण से यहाँ साफ सफाई भी अंदर जो है वो ठीक है। पर जो भूसे आदि का जो स्टॉक है उसे भी हम दिखाएंगे। यहाँ इसी मशीन से ये हरा चारा कुट्टी किया जाता है। इसमें देख लीजिए चरी भी लगी हुई है, हाथ से ही कुट्टी की जाती है। फिलहाल मोटर की व्यवस्था की गई, लेकिन मोटर अभी यहाँ पर है नहीं, खोल कर रख दिया गया होगा कहीं, क्योंकि कनेक्शन भी दिया गया है और मोटर के हिसाब से इस मशीन को लगाया भी गया है, क्योंकि इसमें बेल्ट का जो है बेल्ट लगाने का सिस्टम बनाया गया है ताकि मोटर से चल सके। देखिए सारा सब भरा हुआ। और ये भूसे का स्टॉक है, भूसा भी अच्छी मात्रा में है इस समय, व्यवस्था में कोई कमी नहीं, देखो क्योंकि रीपर वाला भूसा है ये। रीपर वाला है। और
फिलहाल भूसा अभी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन गौवंशों की संख्या अभी 13 से 15 है, जिससे हमने आपको अवगत कराया है। केयर टेकर कौन है यहाँ? हाँ, वो आया अभी जय। अच्छा, आप ही हो? शुभ नाम क्या है आपका? मुन्नू सिंह। अच्छा, मुन्नू सिंह, यही नाम है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ कब से तैनात हैं आप? आप तो से दाल बने तो से। अच्छा, मासिक वेतन कितना मिलता है आपको? पैसा कितना मिलता है एक महीने का? 6,000 रुपया। 6,000 रुपये। 6,000। आपके अलावा और कोई है यहाँ काम करने वाला? ये बंदा इनको जो लगाए हुए हैं। अच्छा, वो अलग से लगाया है इनको? हाँ, वो प्रधान जी ने अलग से लगाया है। अच्छा। भाई, लोगों की संख्या भी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, यहाँ कम लोग हैं ना। कितने पशु रहते हैं यहाँ? आप लोग नहीं बोलना। 31। 31 पशु कब थे यहाँ पर? इस समय तो 13 से 15 हैं। ये 15 पशु कब से हैं? मान ली 15 मान लीजिए, चलो। जब 15 थे तब से यहाँ, तब से 20 दिन हो गए। 20 दिन से। और 20 दिन पहले कितने पशु थे यहाँ? 20 दिन से पहले एक रकम फालतू है 40-45 थे करीब। हाँ। सही बता रहे हो? हाँ, सही बता रहे हैं। सही बता रहे हैं। ये बताता है कि ये तो भाई आप तो भाई साहब कह रहे थे 2-3 दिन पहले 40 की संख्या थी करीब यहाँ। ऐसा है, 2-3 दिन पहले नहीं, हमने आपको बताया 2-3 दिन पहले डॉक्टर साहब ने यहीं से लेके गए, खेपे लगी, 2 खेपे लगी, यहीं से लेके गए गाय डॉक्टर साहब। नहीं तो ये तो केयर टेकर है ना, इनसे ज़्यादा थोड़े ना जानते हैं आप। ये बता रहे हैं 20 दिन पहले यहाँ करीब 31 से ऐसी 45 की संख्या थी करीब। 20 दिन पहले 2 बार में गए ना। 2 बार में तो जो भी बात है सत्यता रखिए ना, अच्छा लगता है ना। 2 बार हम बोलना है, 2 बार में गए। भाई, आप भी भाई केयर टेकर का कार्य कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ केयर टेकर हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 4-5 दिन हुए हैं, तो ये इतने कम हुए हैं, बाकी सब डंगर जो हैं वो गए हुए निकाले। डॉक्टर साहब से आप कर लीजिए। अच्छा, तो ये भाई साहब क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? मुन्नू सिंह जी हैं? मुन्नू सिंह को अगर पता हो, मुन्नू सिंह बता सकते हैं। अरे अभी आपके सामने उन्होंने कहा कि नहीं कहा? इन्हें दिन अगर इतने पता होते तो बात ही क्या है। मैं जब निकाल लेंगे अपने हाथ से, मैं। अच्छा भाई साहब, आपको दिन के बारे में ज्ञान नहीं होता है क्या? एक महीने में कितने दिन होते हैं? 1 महीना। हाँ, 1 महीना में 30। आप कह रहे हैं इनको दिन के बारे में ज्ञान नहीं है? अरे इन्हें जे नहीं पता कब निकले हैं, जे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उनको 1 महीने का ज्ञान है, मालूम है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये अभी आपने देखी है जो यहाँ वास्तविक सत्यता है, और जो वास्तविक जो हमारे केयर टेकर हैं उनको जानकारी नहीं, जबकि ये लंबे समय से यहाँ गौवंशों का ध्यान रख रहे हैं, और उसके बाद इनको एक सहायक केयर टेकर रखे गए हैं। वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक यहाँ केयर टेकर हैं वो कुछ और कह रहे हैं। फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइएगा। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? जी, पवन कुमार शुक्ला जी। अच्छा, आपका क्या दायित्व है? दायित्व हमारा जी। राष्ट्रीय गौरक्षक दल से मैं तहसील अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ की जो परिस्थिति आपने देखी, इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? और तरह तरह की बातें अलग अलग मिल रही हैं देखने को। इससे अवगत हो रहा है कि ये स्थिति है जो वो बहुत ही खराब है। बहुत ही खराब है जी। और इसके लिए हमारा यही कहना है कि प्रधान से उसको अवगत करा करके उन्हें सही कराएं, और नहीं कराएं उनको जो है सूचित किया जाए वीडियो के द्वारा। अच्छा, यहाँ सचिव का नंबर भी नहीं दिया गया, जो पूर्व सचिव जो पूर्व समय में रहे हैं? सचिव का भी नंबर भी यहाँ पे जो पड़ा है वो भी गलत पड़ा है। जी। कोई राम भगवत शरण जी उनका नाम पड़ा है। भगवत शरण गंगवार जी का नंबर है? हाँ, गंगवार जी का नंबर पड़ा है। वहाँ शुक्ला जी तैनात हैं यहाँ। अच्छा, नंबर भी सही यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमें ये लग रहा है कि 420 का काम ज़्यादा हो रहा है। जी। और नंबर 1 का काम कम हो रहा है। अच्छा, अब ये राजेश दुबे जी हैं, इनसे जानते हैं। हाँ भाई साहब, सर्वप्रथम तो आप ये बताइए, आप इस समय तो जिलाध्यक्ष ही जाने जाते हैं, लेकिन इस समय वास्तविक रूप से जो गौरक्षक दल में क्या दायित्व है आप पर? मेरे पास राष्ट्रीय गौरक्षक दल का जिलाध्यक्ष हूँ मैं पीलीभीत से। अच्छा, जिलाध्यक्ष ही हैं अभी। और मुझे कुछ सूचना मिली थी जी। कि शायर गौशाला का निरीक्षण बहुत दिन से हुआ भी नहीं था। हम्म। मैं चाह रहा था कि शायर गौशाला में आके निरीक्षण एक बार किया जाए, तो आज मैं आया हूँ। तो कुछ व्यवस्थाएं ठीक हैं, किंतु अतिरिक्त व्यवस्थाएं जो है बहुत ख़राब हैं। बहुत ख़राब है। जो कि यहाँ पर स्पष्टीकरण होना चाहिए कि किसके अंडर में क्या काम है। जो केयर टेकर है, केयर टेकर को पूरी जानकारी नहीं है। सहायक को एक केयर टेकर लगा रखे हैं, तो वो जानकारी दे रहे हैं। और जानकारी की वास्तविकता तो यहाँ के जो सेवक हैं। भाई, समस्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और सचिव साहब को दे दी गई है। जी। भाई, दूसरे हमारे वीडियो साहब हैं, वो भी संज्ञान ले सकते हैं, डॉक्टर साहब भी संज्ञान ले सकते हैं, सभी लोग जिम्मेदार हैं, और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, और यहाँ पर जो लोग तमाम उपस्थित हैं इन सब की भी जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, कोई सही बात कह देता है तो उसके दुश्मन 1000 हो जाते हैं। इस कारण से लोग हस्तक्षेप भी नहीं करते। सही है कि नहीं? सही है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए दुबे जी? इसमें ये होना चाहिए जो वास्तविकता है उसको
अगर कहीं कमियां, उसकी कमियों की पूर्ति की जाए। जी जी। और एक मेरा प्रधान को व्यक्तिगत संदेश ये रहेगा कि इसमें जो वास्तविक में जो सचिव है उसका नाम और नंबर अंकित किया जाए, और पुराने वाले जो लिपा पोती उन्होंने खाली करा रखी है फॉर्मेलिटीज़, वो ख़त्म की जाए, और जो सत्यता इसकी देखरेख में कर रहे हैं प्रधान, सचिव और वीडियो, उसके नाम अंकित और उनके प्रधान उनके नंबर यहाँ पे अंकित किए जाएं, और व्यवस्थाएं थोड़ी सुचारू रूप से ठीक कराई जाएं। थोड़ी क्यों, पूरी तरीके से सही होनी चाहिए। गवर्नमेंट पैसा देती है पूरा। कोशिश तो ये रहती है कि कम से कम अत्यधिक नहीं कर पाए तो थोड़ी तो ठीक करे, बाकी हम लोग कोशिश करेंगे। नहीं, हम लोगों को थोड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर वो पहले ही भ्रष्टाचारी हैं, सब अधिकारी वर्ग को, जो अधिकारी वर्ग हैं उन्हीं का संरक्षण रहता है। अगर उनका संरक्षण नहीं है तो इस तरीके के घटिया निर्माण और घटिया कार्य, और जो गायों के लिए चारा आता है उसी को खा जाते हैं। क्या पैसा नहीं मिलता है क्या इन लोगों को? भ्रष्टाचार की दूरी और उनकी कमी, उनको हम कम कराने के लिए हम लोग तो लगे हुए हैं, और हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से। जबकि इस गौशाला में पहले भी आरोप लग चुका है कि गौशाला से गौवंशों को निकाल कर, काट कर उनके मांस का सेवन कर लिया गया है। इस तरीके के आरोप भी लगे थे एक बार ग्राम प्रधान पर, ये जानकारी में आया हमारे। जबकि आज पहली बार आप लोगों के साथ में ही आए हैं, पता चला कि आप लोग भी आ रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी पहुंचे आप ही के साथ में, ताकि देखें यहाँ की जो वास्तविक परिस्थिति है वो क्या है शायर की। ऐसी अगर कहीं परिस्थितियां हैं और हमारी खंज्ञान में अगर आती है जी जी, तो दोषी को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वास्तविक परिस्थिति देख ही रहे हो, वो किन अवस्थाओं में, क्या ऐसी अवस्था होनी चाहिए? नहीं, ये अब व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, और व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। हम ठीक होनी चाहिए कि इनकी व्यवस्थाएं ठीक। भाई इतनी भूमि है आप देख रहे हो, इसमें अगर चारा बो दिया जाए तो हरे चारे की कोई कमी नहीं रहेगी, और जो यहाँ पर गौवंश है वो कभी दुखी नहीं रहेंगे। बल्कि ये 30-40 गौवंश हैं और उसके लिए पर्याप्त भूमि है, आराम से उनका पेट पालन हो सकता है। भूमि तो पर्याप्त है जी, व्यवस्थाओं में कमियां हैं। भाई उसके बाद 30 रुपये प्रति पशु भी मिल रहा है, तो आराम से सब कुछ हो सकता है। उसके बावजूद भी दयनीय अवस्थाएं हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जिम्मेदारों की कमी है, यहाँ की लापरवाही है जी। तो क्या होना चाहिए, कार्रवाई करवाएंगे या फिर संदेश देंगे? सिर्फ कार्रवाई कराएंगे, संदेश देकर उनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, इन पर कार्रवाई कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे, सख्त कार्रवाई कराएंगे, जिससे आगे की समस्या। अच्छा हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? निहाल खां जी। अगर मान लीजिए ऐसे प्रधान जी वो भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम हो, अगर कार्रवाई होगी तो कैसा लगेगा? जो कार्रवाई होगी वही होगी। अच्छा, नहीं प्रधान जी को सुधार करना चाहिए, नहीं सुधार करना चाहिए? भाई हम भी नहीं चाहते हैं उन पर कार्रवाई हो, और संदेश तो ये है कि व्यक्ति सुधार करे। देखिए वो भी इंसान है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। प्रधान जी सुधार जब ही करेंगे जब ऊपर से आएगा। भाई जमीन तो पर्याप्त है ना? वो तो है, लेकिन यहाँ पर पानी, बारिश होती है, पानी भर जाता है। पानी भर जाता है, काम हो पाएगा जो भी होगा। अच्छा, इस टाइम होगा, इस टाइम हो जाएगा। भाई 30 रुपये उन्हें मिलता है, ग्राम निधि से भी निकाल के मदद कर सकते हैं, कौन रोका है उन्हें? भाई समय योगी जी की सरकार वो मना कर देंगे, काहे निकाल लिया? वो तो कह सकते हैं ना, साहब हमारे गौवंश भूखे मर रहे थे। ऐसा तो है नहीं, प्रधान जी अपने आप निकाल लेंगे। अरे क्यों नहीं निकाल सकते हैं भाई? गौवंश अगर भूखे मरेंगे, चारे की व्यवस्था नहीं है, चोकर की व्यवस्था नहीं है, कर सकते ना? तो है नहीं उसमें तो कई लोग हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधान जी भी सम्मिलित है ना इसी कार्य में। क्यों नहीं भाई? प्रधान जी जब कहीं ना कहीं कमजोर हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, तो क्यों है? तो इसीलिए भ्रष्टाचारियों को सहन करते हैं। भाई, सबका सहयोग होगा। हाँ भैया, लाएंगे। अगर प्रधान जी है, आप हम कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी तो कमी है, तभी तो हम कमजोर पड़ते हैं। सही बात है, सही बात है। हाँ बाबा, क्या कुछ कहेंगे आप? अरे भैया, जो इस तरीके से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, क्या ऐसे होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बाबा, क्या गलत क्या भाई साहब? आप ये बताएं, जैसे पशु भी आपने देखे, हाँ हाँ, चारा भी मौजूद है, हरा चारा भी मौजूद है, पानी व्यवस्था भी है। सर्वप्रथम शुभ नाम बताइए आप अपना। हमारा नाम हकीत खान। हकीत खान। ऐसा तो नहीं वो मुस्लिम है इसलिए पक्ष कर रहे हो? पक्ष ऐसा नहीं कुछ है। मैं आज पहली बार गौशाला में आया हूँ। तो यहाँ व्यवस्था आपको कैसी दिख रही है? सही है, 8 महीने से आपकी नज़र में सही है। अब कमी निकालें, आपको रजिस्टर दिखाते हैं। अच्छा, कमियाँ आपको नज़र नहीं आ रही हैं? जैसा भी है, चोकर है यहाँ? चोकर तो 2 महीने से चोकर क्यों नहीं है? चोकर है तो कहाँ है? कितना बोरी चोकर है? चोकर अभी इसमें बोरी खत्म हुई, फिर धान के अरे वो यही होता है भाई साहब, यही होता है। खत्म हुई या नहीं हुई, हम वर्तमान स्थिति देखेंगे। मौके पे है बस सर। कहाँ है 1 किलो चोकर तुम दिखा रहे हो? देखिए, ये केयर टेकर वास्तविक रूप से यही है, लेकिन जो रजिस्टर्ड केयर टेकर हैं उनकी यहाँ कोई चलता नहीं है। परिस्थिति यहाँ पर ये है। अब किस तरीके से कहा जा रहा है चोकर की व्यवस्था है, लेकिन वास्तविक रूप से चोकर की व्यवस्था नहीं है। 10-11 बजे लग रहते हैं सर। रात में कोई नहीं रहता यहाँ पे? 10-11 बजे तक लग रहा है। कमियां, उसका पैसा नहीं मिलता क्या रहने का? यहाँ तो जो मिल लिया वही तो है। क्या चीज? आपको तनख्वाह यहाँ से मिलेगी, रहेंगे घर पे?
रात के 10-11 बेलुइया रहते हैं। अरे क्यों रहे? यहाँ अकेले में क्या दो करेगा? व्यक्ति हो, एक व्यक्ति दिन में, एक व्यक्ति रात में रहो। हाँ तो ऐसी है। भाई साहब आप मुझे बताइए रजिस्टर कौन दिखाएगा? आपका जो एक रजिस्टर होता है मेंटेन करते हैं वो रजिस्टर कहाँ है? आप उसको दिखा दीजिए। उसको वो दिखाएंगे, कौन दिखाएंगे? डॉक्टर साहब के पास में है सर। डॉक्टर साहब के पास है। पूरी देखभाल आप लोग करते हैं और रजिस्टर रहता है हमारे डॉक्टर साहब के हाँ, पास। उन्हीं को कोई शुभ नाम क्या है डॉक्टर साहब का? हैं? नाम क्या बताइए? महेश। महेश। डॉक्टर नंबर दीजिए उनका जरा। नंबर में हमारे पास नहीं है ना, प्रधान जी के पास होगा। है हमारे पास, नंबर लीजिए और बात कीजिए हैंड फ्री करके। है हमारे पास। उनसे रिकॉर्ड मांगिए कितने गौवंश हैं और कितने समय से कितनी संख्या रही, कहाँ कहाँ वितरण किया आपने। या फिर कटवा के उनका भोजन बनवा दिया गया, वैसे दिखा दिया क्या वो? हाँ। आजकल भ्रष्टाचार बहुत चलता है। राजेश दुबे बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय गोरक्षा दल से जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेश जी। नमस्कार भैया, क्या हाल है भैया? हम यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए। यहाँ पे हमें कोई रजिस्टर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल पा रही, तो कैसे देखें बताओ, क्या पता चलेगा? नहीं तो रजिस्टर आप क्यों ले आए भाई? हाँ जी, हाँ फिर हाँ, ये केयर टेकर तो बोल रहे हैं रजिस्टर में, केयर टेकर तो यहाँ बोल रहे हैं कि रजिस्टर जो है महेश जी ले गए हैं। बताओ वहाँ के रजिस्टर यहाँ पे नहीं, तो रजिस्टर कहाँ देखने को मिलेंगे? बताते हैं इन्हीं के पास। अभी जो क्या कह रहे थे हम देखाएंगे। रजिस्टर कहाँ मिलेंगे देखने को फिर हमें? हाँ अच्छा, किसी ने आपको कोई आपके पास रजिस्टर नहीं है? अच्छा नहीं, आपका व्यक्तिगत रजिस्टर होगा जिसमें आप मेंटेन करते हो, चिकित्सा करते हो, उस वो वाला रजिस्टर होगा। गौवंशों की संख्या पता करो यहाँ कब से कितनी? गौवंशों की संख्या कितनी है रजिस्टर के हिसाब से? 30। आपके पास कितने इस समय है? 7। लेकिन संख्या तो यहाँ 15 बता रही है। अच्छा, वो यहाँ के लोगों ने फालतू अंदर घुसा रखे हैं। अच्छा, तो फालतू क्यों घुसा रखे हैं? कोई रिश्तेदार इनके हैं क्या? भैया आप जिनके छल्ले नहीं उनको बाहर करो। ठीक है, निकाल दो। ठीक है, निकालने दे, अभी निकालें आप। वो शरीर का नुकसान बहुत करते हैं सर। वो इससे आपको मतलब नहीं, जो यहाँ पे फालतू है। चलिए अभी निकलवाइए मत, जगह बहुत है, कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे 13 से 15 पशु हैं, क्यों? अभी तो आप बता रहे थे 13 से 15 पशु हैं यहाँ पर, अब तो 7 ही बता दिए डॉक्टर साहब ने। तो उनके पास में लिखत में है, जो लिख लें हमने। आप लोग ये झूठ कितना बोलते हो? आप लोग झूठ क्यों बोलते हो? आएंगे कि मेरे पास लिखा हुआ होता सर, मैं आपको बताता। उनके पास में लिखा हुआ है, ऐसा लगता है सर डंगर निकल गए, वो मैं आपको बता तो रहा हूँ। आपने सब कुछ जितना भी बताया कैमरे में, हमारे रिकॉर्ड है, ऑन कैमरे में, सभी ने यहाँ देखा भी है, ठीक है? और आपको सब लोग देखेंगे भी कि आप किस तरीके से यहाँ अपराध को जन्म दे रहे हो। आप अपराधी मत बनिए आप। ना हम नहीं बनना है भाई। क्यों बन रहे हो फिर अपराधी आप? आप वो बताइए भाई, जो आपने 13 से 15 पशु बताए हैं, वो तो आपके डॉक्टर साहब, और अभी आपने बताया डॉक्टर साहब के पास रजिस्टर है। डॉक्टर साहब से बात हुई है, 7 गोवंश है लिखित में। और हाँ भैया बताइए, अब इनके अनुसार क्या कुछ कहेंगे, आप ही बता दो। अब जो कुछ आप लोगों के सामने है कि नहीं है, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे मेरे भाई। हाँ भैया, हमने कुछ गलत किया यहाँ पर? भाई इन लोगों की देखा जाए तो ये लोग गलत हैं या फिर सही, आप बता दो। आप बताओ बाबा, अगर ये लोग यहाँ पर जिस तरीके से इनकी बातें सामने आ रही हैं, इस तरीके से देखा जाए तो ये लोग गलत हैं या फिर सही, आप बता दो। भेदभाव छोड़कर नहीं बताना चाहते। बात है कायदा बात कहो ना। ये सही है गलत है, आप मुझे बता दो। बात है बताओ, जो है असल जो है तुम्हारे तुम्हारी चली गई, बताओ जो हमारी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सही जानकारी दी। आप शुभ नाम क्या फिर से एक बार बताइए? अच्छा, आप ही केयर टेकर हैं, लेकिन आपकी चलता नहीं है, वो हमने देख लिया है। आपकी चलता नहीं, वास्तविक जो केयर टेकर है, असली केयर टेकर यही है। जो अधिकांश इस तरीके के केयर टेकर, अधिकांश जो गौआश्रय केंद्र है वहाँ मिल जाएंगे देखने को, क्योंकि सब कुछ यही संभालते हैं, ये प्रतीत होता है। हाँ भाई साहब, बीड़ी थोड़ी देर ना पिए तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं सर, बताइए हम हाँ। भी। अच्छा भाई साहब, देखा, अब तो सच आप ही ने देख लिया है।
बताइए साहब क्या अब आप ही ने सच देख लिया किस तरीके से सच्चाई सामने आ रही है। आपने खुद ही गिने कितने 15-16 पशु आपको नजर पहले हमने 4 से 6 गिने थे, बाद में 15 हो गए हैं। 15 हो गए। अब वो डॉक्टर साहब के अनुसार अब हो गए हैं वो 7 ही हो गए हैं। अब आपने तो जो यहाँ जो डुप्लीकेट केयर टेकर थे, सेकंड जो उनका नाम क्या है, मुस्लिम है, वो कह रहे थे कि यहाँ डॉक्टर साहब रजिस्टर ले गए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमारे पास रजिस्टर ही नहीं, वो हमारा व्यक्तिगत रजिस्टर है रजिस्टर के बारे में साहब, जो मेडिसिन आदि का रजिस्टर है। बाकी तो आपने खुद ही देखा सारा। भाई अगर रजिस्टर नहीं मिल रहा है तो भ्रष्टाचार को छुपाना ही है भाई, सार्वजनिक नहीं किया जाता है मामला, अधिकांश जगह यही चलता है तो खैर आपकी बात कि नहीं है। अच्छा हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है आपका? अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? घनश्यामपुर के। अच्छा, ऐसी जो परिस्थिति है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ विचार रखेंगे क्या? मान लो कोई परिस्थिति मालूम तो मान लो पता लगा। अरे भाई यहाँ सुन रहे हो, देख रहे हो, गौवंश दुखी है, गवर्नमेंट पैसा भी देती है, यहाँ पर्याप्त जगह भी है, उसके बावजूद भी गौवंश दुखी है। यहाँ पता चले 7 पशु हैं, दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ 15 पशु हैं या 40 पशु हैं। तो इस तरीके से गुमराह क्यों किया जाता है? कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो लोग हैं जिम्मेदार वर्ग भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। भाई क्यों नहीं दुखी हैं भाई? चारा मिलना चाहिए। अभी यहाँ जितनी चरी मुझे दिख रही है, ठीक है, हाथ से उसको कुट्टी की जा रही है, पूरी व्यवस्था मोटर से है, तो इसका मतलब है थोड़ा सा ही चारा काट के दिया जा रहा है। मात्र ये 3 से 4 पशु हैं, वो भी इनमें से एक आध दूध देता होगा तो उसी को हरा चारा खिलाया जाता होगा। वही हम सब जानते हैं, आप चाहे कहें या ना कहें। हाँ भाई, ऐसा ही तो होता है अधिकांश। हाँ ऐसा ही होता है भैया, ऐसा ही होता है। हाँ केयर टेकर साहब, हाँ चारा डेली लाओ तो। कितना चारा लाते हो सही बताना। अच्छा, क्या गट्ठा लाते हो? 10-12 ऐसे लाओ। 10-12 गट्ठा। अच्छा, और गौवंश कितने हैं अभी? इस वक्त गाय कितनी है तुम्हारे यहाँ? इस वक्त 4 है। 4 हैं और कम हो गए भैया, क्या कर। 4 है मेरा, छोटे छोटे मतलब। अच्छा, मतलब गाय 4 है और नहीं सही कह रहे हैं, वो 4 हैं और छोटे बच्चे 3 होंगे, है ना? छोटे बच्चे 3 होंगे ना? बच्चे कितने हैं? बच्चों को मिला के कितने हैं? 10 है, छोटे सब 10 हैं ना? सही कह रहे हैं, वो गांव के भी हैं मान लो, इसलिए बता रहे हैं 10 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फिलहाल यहाँ की जो परिस्थिति है आप सबने भी देखी है, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करें। और यदि ये हमारी खबर अच्छी लगती है इसको शेयर भी करें। और इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद।